Hello students, this is our lecture number 10, chapter number 3, the pair of linear equations in two variables. As we have already completed the word problems, the three algebraic methods to solve the pair of linear equations in two variable, and then to reduce the pair to the linear. So in our previous lecture, we have just completed the questions that are related to reducing the pair to the linear equation. So लास्ट लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें हमारे पास लीनियर की फॉर्म बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन हमने उसको रिड्यूस किया था पहले लीनियर की फॉर्म में और देन हमने वो कैलकुलेट किया था एक्स और वाई के लिए। तो आज उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ जो वर्ड प्रॉब्लम है उनको हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास लीनियर की फॉर्म में नहीं आएगा तो हमारा इक्वेशन जो है वो रिड्यूस करेंगे हम लीनियर की फॉर्म में और उसके आगे सॉल्व करेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। इसमें मोस्टली हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की कंडीशन से। अभी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम होता क्या है? ओके, चलो देखते हैं। लाइक सपोज कि हमारे पास में एक रिवर है, रिवर के वाटर का जो फ्लो है मान लो कि वो इस साइड में रिवर के वाटर का फ्लो है, और अगर हम कोई बोट उसी साइड में चलाते हैं तो अगर मान लो कि बोट का स्पीड बिल्कुल ज़ीरो होता है तो भी जो वाटर का फ्लो है उसके फ्लो के साथ में हमारा जो बोट है आगे चलता रहेगा। लेकिन अगर हम बोट का स्पीड भी बढ़ा देंगे तो उस कंडीशन में, क्योंकि बोट तो खुद भी तो चल रही है और साथ में जो वाटर है वो भी उसको आगे फ्लोट कर रहा है, सो जो टोटल जो स्पीड है वाटर बोट का वो बढ़ जाएगा। इसको बिल्कुल इजी वे में हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम स्विमिंग कर रहे हैं किसी स्टिल वाटर में, रुके हुए पानी में अगर हम स्विमिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा जो स्पीड रहता है, अगर रिवर में हम स्विमिंग करने जाते हैं मतलब रिवर में भी अगर हम दे रहे हैं और रिवर की स्पीड के साथ अगर हम स्विमिंग करते हैं तो हमारा स्पीड कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारे एफर्ट्स कम हो जाते हैं और उसमें हमारा स्पीड फिर भी ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो रिवर के वाटर है उसका जो फ्लो होता है उसके साथ भी आगे वो स्विम होता रहता है। सो अगर मान लें कि जो हमारा बोट है उसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और वाटर का जो फ्लो है वो है y किलोमीटर पर आवर, और सेम डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रहा है तो इसका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा और इसका स्पीड दोनों का एडिशन माना जाएगा और दोनों का स्पीड का एडिशन हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर्स पर आवर। इसे कहते हैं हम डाउन स्ट्रीम कंडीशन। यह है डाउन स्ट्रीम कंडीशन। डाउन स्ट्रीम कंडीशन इसको नाम से याद रख सकते हैं हम। डाउन मतलब अगर कोई नीचे की तरफ जा रहा है, जैसे हम कभी भी ढलान पर अगर कोई बाइक वगैरह चला रहे हैं या खुद भी जा रहे हैं तो बिल्कुल अपने आप ही वहाँ नीचे जाते रहते हैं, हमें बहुत कम एफर्ट्स करने पड़ते हैं अपने आप को आगे चलाने के लिए, अपने आप ही वहाँ पर हमारा स्पीड बढ़ जाता है। तो इसी को कहेंगे हम डाउन स्ट्रीम कंडीशन। जो स्ट्रीम के साथ विद द स्ट्रीम जो फ्लो होगा उसे कहेंगे हम डाउन स्ट्रीम। और अगर मान लो कि इस तरफ हमारा रिवर का फ्लो वो है y किलोमीटर पर आवर से और हम उसके अगेंस्ट अपना बोट जो है वो चलाना चाहते हैं विद द स्पीड x किलोमीटर पर आवर। सो अगर रिवर के अगेंस्ट हम चलेंगे, जैसे मान लो कि अगर कोई वाटर फ्लो हो रहा है और हम उसके अगेंस्ट अगर स्विम करना चाहते हैं तो हमारा स्पीड अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम रुके रहे तो वाटर हमें पीछे की तरफ लेके चला जाएगा, और अगर हम वाटर की स्पीड से ही आगे की तरफ चल रहे हैं, जैसे वाटर का स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर और हमारा स्विम करने का स्पीड भी है 4 किलोमीटर पर आवर, तो हम एक ही जगह पर रुके रहेंगे बस। ओके, और अगर हमें आगे जाना है तो हमें अपना स्पीड वाटर के स्पीड से ज़्यादा लेना पड़ेगा, तभी हम उसमें आगे की तरफ जा पाएंगे। ओके, सो मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि हमें स्पीड एक तरह से डिक्रीज करता हुआ माना जाएगा। अगर मान लो कि किसी जैसे हाइट पर अगर हम चढ़ते हैं तो उस पर हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं और उसके बावजूद भी हमें वो स्पीड नहीं मिल पाता जो हम ग्राउंड पर या डाउन स्ट्रीम की कंडीशन में ले पाते हैं। सो इस कंडीशन में हमारा स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, वाटर का जो स्पीड है वो उसके अगेंस्ट काम करेगा, तो वो वाटर का जो स्पीड है वो उस स्पीड को डिक्रीज कर रहा है, उसके इफेक्ट को डिक्रीज कर रहा है, इसलिए यहाँ रिजल्टेंट स्पीड माना जाएगा x माइनस वाई
किलोमीटर्स पर आवर, और इस कंडीशन को बोलेंगे हम अप स्ट्रीम कंडीशन। तो ये अप स्ट्रीम कंडीशन जिसके अंदर हमें स्पीड को एक तरह से स्पीड का इसमें डिक्रीजमेंट हो जाता है, और जो डाउन स्ट्रीम कंडीशन है उसमें स्पीड का इंक्रीजमेंट हो जाता है, जिसमें जो वाटर का स्पीड है वो ऐड हो जाएगा हमारे स्पीड में या बोट की स्पीड में जो भी है। सो ये माना जाएगा डाउन स्ट्रीम कंडीशन x+y किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम कंडीशन x-y किलोमीटर पर आवर। तो अब लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। लाइक क्वेश्चन हमें गिवन है, a boat goes 50 kilometers upstream, it's downstream here, 50 kilometers downstream and 60 kilometers upstream in total 5 hours. सो 5 आवर्स का टाइम उसे लगेगा अगर वो 50 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ट्रेवल करती है और 60 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम। सो उसको जो टोटल टाइम का ड्यूरेशन है वो 5 आवर्स है। टोटल टाइम का ये जो 5 आवर्स का टाइम है ये डाउनस्ट्रीम में लगा हुआ टाइम प्लस अपस्ट्रीम में लगा हुआ टाइम, दोनों टाइम का एडिशन है। इन दोनों टाइम को हम आपस में ऐड करेंगे तो इनका एडिशन बन जाएगा 5 आवर्स। ओके, देन इसी के बाद में हमें सेकेंड सिचुएशन गिवन है, 75 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम। इसमें भी जो टोटल टाइम लग रहा है वो दोबारा से 5 आवर्स हमें गिवन है। सो यहाँ पर भी डाउनस्ट्रीम में जो टाइम कंज्यूम हुआ और अपस्ट्रीम में जो टाइम लगा, दोनों टाइम का एडिशन 5 आवर्स के इक्वल है। यहाँ पर भी दोनों टाइम का एडिशन 5 आवर्स के इक्वल है। और अब हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। मतलब स्ट्रीम का स्पीड कितना है और साथ में बोट का जो रुके हुए पानी में स्पीड है वो कितना है। सो हमें फाइंड आउट करना है एक तो बोट का स्पीड इन द स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। सो इसे लेट कर लेंगे, जो हमें अननोन चीज़ें हैं, जो हमें चीज़ें नहीं पता उसको हम ऑब्वियसली कुछ वेरिएबल दे देते हैं। सो लेट करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द बोट in still water is equal to x kilometer per hour and speed of the stream is equal to y kilometers per hour। तो हमने मान लिया कि बोट का स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर और साथ में स्ट्रीम का जो खुद का स्पीड है वो है y किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में अब मैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों तरह की स्पीड को फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगर मैं डाउन स्ट्रीम पता करूँगा, डाउन स्ट्रीम मतलब डाउन मतलब स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। सो डाउन स्ट्रीम का जो हमारा स्पीड है वो बन जाएगा x + y किलोमीटर्स पर आवर। और अगर हम अप स्ट्रीम का केस लेंगे तो अप स्ट्रीम का जो स्पीड है वो बन जाएगा हमारा x - y किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम मतलब जैसे ऊपर चढ़ना तो उसमें स्पीड डिक्रीज हो जाता है, डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे आना तो उसमें स्पीड इंक्रीज हो जाता है। तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड बन जाएगा x + y और अप स्ट्रीम का जो स्पीड है वो बन जाएगा x - y किलोमीटर्स पर आवर। ओके, और अब हम इन दोनों सिचुएशन को अलग अलग लेकर और इनसे बनाते हैं इक्वेशन। कैसे? पहले सिचुएशन के अकॉर्डिंग डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लग गया है प्लस अप स्ट्रीम में जो टाइम लगा है उन दोनों टाइम का एडिशन है 5 आवर्स। और अगर हम टाइम का फॉर्मूला पढ़ें तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है साथ में जो उसका स्पीड था, अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें तो हमें टाइम मिल जाएगा। तो पहले हम ये डाउन स्ट्रीम में पता करते हैं कि डाउन स्ट्रीम 50 किलोमीटर जब गए थे तो उसमें कितना टाइम लग गया था। तो यहाँ पर हम टाइम को फाइंड आउट कर रहे हैं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो ट्रेवल हुआ था 50 किलोमीटर्स और स्पीड डाउन स्ट्रीम वाला काम में आएगा, वो स्पीड हो जाएगा x + y किलोमीटर पर आवर। ओके, अब सेकेंड टाइम फाइंड आउट करते हैं हम, जो कि अपस्ट्रीम केस में है वो है 60 किलोमीटर्स। तो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है और अपस्ट्रीम का केस है तो 60 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम है तो ये बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड है डाउनस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का स्पीड है x - y। और अब इन दोनों टाइम का जो एडिशन है वो टोटल मिलाकर है 5 आवर्स।
5 आवर्स का टाइम लगा था, जब ये डाउनस्ट्रीम 50 किलोमीटर गया था और 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया था। तो ये दोनों टाइम मिलाकर इसको 5 आवर्स का लगा था। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, जो कि फिलहाल तो लीनियर की फॉर्म में बिल्कुल नहीं है। सेकंड केस जो है उसको ऑब्जर्व करते हैं। सेकंड केस में हमें गिवन है 75 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो 75 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गिवन है, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस, और स्पीड जो है वो डाउनस्ट्रीम वाला काम में आ जाएगा x+y। तो स्पीड हो जाएगा 75 अपॉन डाउनस्ट्रीम का स्पीड, तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा x+y। ओके, देन 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम है, तो 40 किलोमीटर तो हो गया हमारे पास डिस्टेंस, और स्पीड अपस्ट्रीम का काम में आएगा जो होगा x-y। और अब दोनों टाइम का जो एडिशन है वो भी इस बार गिवन है 5 आवर्स। तो ये हमारे पास में दो इक्वेशन बन गई है, एक्स और वाई में बनी है, लेकिन लीनियर तो बिल्कुल भी नहीं है। और इनको अगर हमें सॉल्व करना है तो पहले लीनियर की फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। लीनियर की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करने के लिए यहाँ, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 1/x+y, 1/x+y, 1/x-y, 1/x-y, तो इसे हम लेट करेंगे 1/x+y एज u एंड 1/x-y एज v। तो इसको हमने एज्यूम किया, इसे हम अब सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 50u प्लस 60v इज इक्वल टू 5। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। देन सेकेंड इक्वेशन में 1/x+y को हम फिर से u कहेंगे, सो 75u प्लस 40v इज अगेन इक्वल टू 5। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गया u और v के टर्म में, जो कि लीनियर की फॉर्म में है। और अब हमें इन दोनों को एलिमिनेट करना है, या तो u को एलिमिनेट करेंगे या v को। जैसे मान लो कि मैं v को अगर एलिमिनेट करता हूँ तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ताकि v का जो कोएफिशिएंट है वो सेम बन जाएगा। सो मल्टीप्लाई करते हैं कंप्लीट इक्वेशन को, ये बन जाएगा 100u प्लस 120v इज इक्वल टू 10, और सेकेंड इक्वेशन बनेगा 75 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 225u प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 120v इज इक्वल टू ये बनेगा 3 इंटू 5 15। ओके, क्योंकि v का कोएफिशिएंट जो है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन इनको कैंसिल तो नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों का सिंबल वो भी सेम है। सिंबल डिफरेंट होना जरूरी है, तो इसके लिए हम करेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्शन। सो नेगेटिव नेगेटिव एंड अगेन नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन बचेगा माइनस का 125u, और इस सब बचेगा नेगेटिव का 5, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, देन u का वैल्यू बन जाएगा 5 डिवाइड बाई 125, और कैंसिल करने पर आएगा 1/25। तो ये तो u का वैल्यू है। अब u के वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों में से किसी एक में सब्स्टिट्यूट करते हैं, जिससे हमें v मिल जाए। सो नाउ सब्स्टिट्यूट u इज इक्वल टू 1/25 इन इक्वेशन नंबर 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे u के प्लेस पर 1/25। सो 50 मल्टीप्लाई बाय 1/25 प्लस 60v इज इक्वल टू 5। 25 से इसे कैंसिल करेंगे 2 टाइम, सो 2 प्लस 60v इज इक्वल टू 5। 2 को राइट साइड में ट्रांसपोज करके हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बचेगा 3, और v का वैल्यू बन जाएगा 3/60। कैंसिल करने पर आएगा 1/20। तो हमने u और v दोनों का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन हमें u और v नहीं चाहिए, क्योंकि u और v तो हमारे एज्यूम करे हुए वेरिएबल्स है। जो स्टार्टिंग में हमारे बने थे वो थे एक्स और वाई, क्योंकि इसी को तो हमें फाइंड आउट करना है। हमें बोट का स्पीड फाइंड आउट करना है, हमें स्पीड का स्ट्रिंग का स्पीड फाइंड आउट करना है, तो एक्स और वाई को फाइंड आउट करना है, ना कि यू और वी को। तो अब यू और वी को हम वहीं पर सब्स्टिट्यूट करेंगे जहाँ से हमने इनको एज्यूम किया था। तो u हमने एज्यूम किया था 1/x+y को, तो u का जो वैल्यू है वो रखा जाएगा 1/x+y के इक्वल। सो अब यहाँ पुट करेंगे 1 डिवाइड बाई x+y इज इक्वल टू 1/25 एंड 1 डिवाइड बाई x-y इज इक्वल टू 1/20। तो जो u और v के हमने वैल्यूज को एज्यूम किया था वो वैल्यू हमने दोबारा वहीं पर सब्स्टिट्यूट कर दिया जहां से हमने उसे एज्यूम किया था। अब इन दोनों को हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आएगा x+y इज इक्वल टू 25
और सेकंड इक्वेशन बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास में बन गए। अब ये दोनों इक्वेशन हमारे पास में लीनियर की फॉर्म में है और वो भी x और y में डायरेक्ट इक्वेशंस है। तो ये इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब हम इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन और उससे हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेंगे x और y के वैल्यू। सो क्योंकि y का कोएफिशिएंट इन दोनों में सेम है तो इन दोनों को बिना किसी से मल्टीप्लाई करे हम डायरेक्टली काम में लेंगे x plus y is equal to 25 and x minus y is equal to 20 without changing the symbol we have to add them। so x और x का एडिशन बन जाएगा 2x, पॉजिटिव y नेगेटिव y से कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों का एडिशन बनेगा 45। देन x इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 2। सो x इज इक्वल टू 2 का अगर हम इसके अंदर डिवाइड कर दें तो 2 का डिवाइड हो जाएगा 22.5 किलोमीटर्स पर आवर, जो कि है हमारे पास में स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर। ओके, देन अगर हम इस x के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 या इक्वेशन नंबर 4 दोनों में से किसी एक में भी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। सो लाइक substitute x is equal to 22.5 kilometers per hour in equation number 3। तो थर्ड इक्वेशन में हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो x के प्लेस पर यहाँ पुट करेंगे 22.5 प्लस y इज इक्वल टू 25 और जब इसको राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा हमें 2.5 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये आ गया हमारे पास में स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर दैट इज इक्वल टू 22.5 किलोमीटर्स पर आवर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दैट इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये दोनों चीज़ हमें फाइंड आउट करना था और ये हमने फाइंड आउट किया। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन तो था लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था। तो सेम क्वेश्चन एक और हम सॉल्व करेंगे और इस मेथड को और ज़्यादा बेटर वे में हम समझेंगे। Okay, so suppose that a boat travels 90 kilometers downstream and 40 kilometers upstream in total time of 5 hours, and it can travel 120 kilometers downstream and 80 kilometers upstream। इस बार 120 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गिवन है, 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन टोटल टाइम ऑफ 8 hours। नाउ फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ऑल्सो। सो अब हमें फाइंड आउट करना है बोट का स्पीड इन द स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ऑल्सो। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द बोट, speed of the boat in still water is equal to x kilometers per hour। और सेकंड हम एज्यूम करते हैं स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एज y किलोमीटर्स पर आवर। तो हमने बोट का जो स्पीड है उसे एज्यूम कर लिया है x किलोमीटर पर आवर और साथ में स्ट्रीम का जो स्पीड है उसे लेट कर लिया है y किलोमीटर पर आवर। तो अब इस केस में हम इसका जो डाउनस्ट्रीम कंडीशन है उसका स्पीड लिखते हैं। डाउनस्ट्रीम कंडीशन का स्पीड हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर और जो अपस्ट्रीम है अपस्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर्स पर आवर। तो हमने डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों कंडीशन का जो स्पीड है वो फाइंड आउट कर लिया है। अब इन दोनों से हम दो इक्वेशन को तैयार कर सकते हैं। जैसे पहला इक्वेशन 90 किलोमीटर में डाउनस्ट्रीम गिवन है तो हम ये समझेंगे कि यहाँ पर 90 किलोमीटर कंडीशन का जो स्पीड है वो हमें ऑलरेडी पता चल गया है। तो अब हमें डाउनस्ट्रीम वाला टाइम t1 और अपस्ट्रीम वाला टाइम t2 दोनों को फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ दोनों टाइम का जो एडिशन है वो एक तरह से हमें गिवन है 5 आवर्स के इक्वल। सो अब टाइम को फाइंड आउट करेंगे और टाइम को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो हम काम में लेंगे टाइम इज इक्वल टू
डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। सो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड को ही हम टाइम कहेंगे। पहले इसके लिए हम टाइम को फाइंड आउट करते हैं, तो डिस्टेंस हो जाएगा 90 किलोमीटर एंड द स्पीड ऑफ द डाउन स्ट्रीम कंडीशन इज x प्लस वाई, प्लस अप स्ट्रीम का जो केस है उसमें 40 किलोमीटर है, तो 40 किलोमीटर हमें डिस्टेंस गिवन है। अप स्ट्रीम केस है तो उसका स्पीड है x माइनस वाई, और इन दोनों टाइम का जो एडिशन है वो है टोटल 5 आवर्स। तो ये हमारा x और y के अंदर पहला इक्वेशन है, लेकिन फिलहाल तो लीनियर नहीं है। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस है 120 किलोमीटर, और उसमें जो टाइम है जो स्पीड है वो डाउन स्ट्रीम वाला लगेगा, वो है x प्लस वाई, प्लस 80 किलोमीटर अप स्ट्रीम ट्रेवल हुआ था, तो 80 किलोमीटर है डिस्टेंस, और स्पीड जो है वो अप स्ट्रीम का काम में आएगा x माइनस वाई, दैट इज इक्वल टू अगेन टाइम, दैट इज इक्वल टू 8 आवर्स। ओके, तो ये दो इक्वेशन हमारी तैयार हुई है, लेकिन ये दोनों इक्वेशंस लीनियर बिल्कुल भी नहीं है। इनको लीनियर की फॉर्म में हमें पहले रिड्यूस करना पड़ेगा। तो लीनियर की फॉर्म में हम इससे पहले रिड्यूस करते हैं। उसके लिए पहले हम लेट करेंगे 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई एज यू एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई एज वी। तो u और v हमने इनको एज्यूम किया है। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को अगर हमने u कहा है तो पहला इक्वेशन बनेगा 90u प्लस ये बन जाएगा 40v इज इक्वल टू 5, और सेकेंड इक्वेशन बनेगा 120u प्लस 80v इज इक्वल टू 8। तो ये दो इक्वेशन हमने तैयार कर ली है। अभी हम इन दोनों को एलिमिनेट करेंगे, या तो u को एलिमिनेट करेंगे या फिर v को, और पहले हम फाइंड आउट करेंगे u और v का वैल्यू। जैसे v को अगर हम एलिमिनेट करें तो केवल फर्स्ट इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने का कोई नीड नहीं है। ओके, सो 2 से मल्टीप्लाई पर बन जाएगा 180 u प्लस 80 v इज इक्वल टू 10, और सेकेंड इक्वेशन सेम रहेगा 120 u प्लस 80 v इज इक्वल टू 8। फिलहाल हमने v का कोएफिशिएंट सेम तो कर दिया, लेकिन इन दोनों को कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हमें सिंबल चेंज करने के लिए करना होगा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करेंगे हम नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव, ताकि ये 80v से 80v एक दूसरे से कैंसिल हो गए। यहाँ सब्ट्रैक्शन बन जाएगा 60u और इस तरफ हो जाएगा 2, तो u इज इक्वल टू 2 अपॉन 60। तो u का इससे वैल्यू बनेगा 1 अपॉन 30। फिलहाल ये u का वैल्यू है, हमें तो x और y के लिए सॉल्व करना है, तो u के वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन द इक्वेशन नंबर 1 और इन इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी एक इक्वेशन में हमें u का वैल्यू पुट करके उससे v का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो सब्स्टिट्यूट u इज इक्वल टू 1 अपॉन 30 इन इक्वेशन नंबर 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम u का वैल्यू 1 अपॉन 30 पुट कर देते हैं, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है 90, u के प्लेस पर आएगा 1 अपॉन 30 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय v इज इक्वल टू 5। 30 से इसे हम 3 टाइम कैंसिल कर देंगे, सो 3 प्लस 40v इज इक्वल टू 5, और अगर 3 को राइट साइड में ट्रांसपोज करें तो 40v इज इक्वल टू 2, और यहाँ से v का वैल्यू बन जाएगा 2 डिवाइड बाई 40 मतलब 1 अपॉन 20। तो ये आ गया हमारे पास v का वैल्यू, साथ में u का वैल्यू। हमने u और v दोनों को फाइंड आउट कर लिया है। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे यहाँ पर जहाँ पर हमने इन दोनों को एज्यूम किया था। तो u को हमने एज्यूम किया था 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई के प्लेस पर हम u का वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन 30, और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हमने v माना था, तो उसके प्लेस पर हम वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन 20। सो अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू u, और u के प्लेस पर रखेंगे 1 अपॉन 30, एंड 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू v, और v के प्लेस पर रखेंगे 1 अपॉन 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसे, तो बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, और नेक्स्ट बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। इसे माना जाएगा इक्वेशन नंबर 3, और ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 4। तो फिलहाल हमारे पास x और y के अंदर इक्वेशन बन चुकी है, जो कि फिलहाल बिल्कुल लीनियर की फॉर्म में है। तो अब हम इन दोनों को दोबारा से एलिमिनेट करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। एलिमिनेशन के लिए y का कोएफिशिएंट बिल्कुल सेम है, तो मतलब हम इसे बिना कोई सिंबल चेंज किए कैलकुलेट कर सकते हैं। x और x का एडिशन बन जाएगा 2x, y से y कैंसिल हो जाएगा, और इधर एडिशन हो जाएगा 50। देन x इज इक्वल टू 50 अपॉन 2, इट मीन्स 25 किलोमीटर्स पर आवर। ये बन गया हमारे पास x का वैल्यू, जो कि है स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर। तो
बोट का जो स्पीड है बिल्कुल रुके हुए पानी में वो हमें पता चल गया है, वो 25 किलोमीटर्स पर आवर। और अगर हम x के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 या इक्वेशन नंबर 4 दोनों में से किसी एक में भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें y का भी जो वैल्यू है वो मिल जाएगा। सो लाइक नाउ सब्स्टिट्यूट x is equal to 25 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हम x का वैल्यू पुट करते हैं 25, सो इट बिकम्स 25 प्लस y इज इक्वल टू 30 एंड y इज इक्वल टू 5 किलोमीटर्स पर आवर। तो हमें स्ट्रीम का जो स्पीड है वो भी मिल गया। स्ट्रीम का स्पीड होगा 5 किलोमीटर पर आवर और साथ में जो बोट का स्पीड है वो आ जाएगा 25 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये हमें फाइंड आउट करना था what is the speed of the boat in the still water and what is the speed of the stream। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का जो केस है वो हमेशा याद रखना। डाउनस्ट्रीम केस में स्पीड हमेशा इंक्रीज होता है, उसमें बोट के स्पीड और स्ट्रीम के स्पीड को एडिशन कर दिया जाता है। और अपस्ट्रीम केस में स्पीड डिक्रीज हो जाता है, उसमें बोट में से स्ट्रीम का स्पीड डिक्रीज हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ दोनों टाइम डिफरेंट डिफरेंट फाइंड आउट करेंगे और दोनों टाइम का एडिशन एक साथ होगा 5 आवर्स। इस केस में भी दोनों टाइम डिफरेंट डिफरेंट फाइंड आउट करेंगे और उन दोनों टाइम का जो एडिशन है वो हो जाएगा 8 आवर्स। तो पहले टाइम के लिए फॉर्मूला कहाँ मिलेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 90, स्पीड इज x प्लस वाई एंड डिस्टेंस इज 40, स्पीड इज x माइनस वाई। दोनों का एडिशन बन जाएगा 5 आवर्स। और सेकंड केस बनेगा 120 अपॉन एक्स प्लस वाई 80 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8। दोनों को लीनियर की फॉर्म में पहले हमें रिड्यूस करना था, उसके लिए हमने एज्यूम किया 1 अपॉन एक्स प्लस वाई एज यू एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई एज वी। तो हमने 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की प्लेस पर u को काम में लिया है, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की प्लेस पर v को काम में लिया है। तो बन जाएगा 90u प्लस 40v इज इक्वल टू 4 एंड 120u प्लस 80v इज इक्वल टू 8। इन दोनों इक्वेशन में एलिमिनेट करना पड़ेगा या तो u को या फिर v को। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, ताकि v का कोएफिशिएंट इन दोनों में सेम बन जाएगा। तो 2 को मल्टीप्लाई करने पर हमारा इक्वेशन बनेगा। अब इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ा ताकि हमें सिंबल को डिफरेंट करना पड़ा। ये दोनों कैंसिल हो गए, वहां से u का वैल्यू आ गया 1/30 और इस u के वैल्यू को जब हम फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करें तो हमें v का वैल्यू मिल जाएगा 1/20। अब ये u और v जो हमने फाइंड आउट किया इनको हम उसी जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जहां से हमने इनको एज्यूम किया था। तो 1/x प्लस वाई क्योंकि u के इक्वल था और u का वैल्यू है 1/30 तो इसके इक्वल में आ जाएगा 1/30। और 1/x माइनस वाई उसे हमने v के इक्वल एज्यूम किया था तो उसके इक्वल रखेंगे हम 1/20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये दो इक्वेशन हमारे बिल्कुल लीनियर की फॉर्म में है, x और y में ये दोनों लीनियर है तो इन दोनों को आगे हम ऐड करते हैं। तो इन दोनों का एडिशन करते टाइम पर y का जो कोएफिशिएंट है वो ऑलरेडी डिफरेंट है, मतलब हमें कोई भी सिंबल चेंज करने का जरूरत नहीं है। x और x का एडिशन होगा 2x, y से y कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन बनेगा 50। 2 का जब हम डिवाइड करेंगे तो x का आंसर आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। और जब हम x के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 या इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं तो वहां से हमें y का वैल्यू मिल जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो कि रिड्यूसिंग द पेयर से था और ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम से रिलेटेड था। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हमारा बन जाता है। तो अगला जो लेक्चर है उसमें भी हम इसी से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम लेंगे लाइक स्पीड और डिस्टेंस से रिलेटेड और उनको हम सॉल्व करेंगे। ओके।